या तलहा पटेल। ये जो अपना जो ट्रस्टी लोग आए थे वकफ से और आपको इन लोगों ने ताबा दे दिया, उसके बाद में ऑफिस पे आपने पर्सनल लॉक क्यों लगाया आपका? मैंने मेरा पर्सनल लॉक नहीं लगाया हूँ, ये मैंने सेफ्टी के लिए लॉक लगाया हूँ। किस चीज़ की सेफ्टी? वक़फ़ एक्ट 1995 के तहत मैंने एक 70 की एप्लीकेशन सीओ के पास फाइल किया हूँ जो डॉक्टर नसीर शेख अहमद के ख़िलाफ़ है। उसमें मैं एप्लीकेंट हूँ और इसमें बहुत सारे एविडेंस है जो उनके ख़िलाफ़ है। वो जब चाहे अपने अकेले आके आज बरसों से मनमानी करते हैं, ताला खोलते, ऑफिस खोल के बैठते हैं और उनका बेटा भी आके बैठता है और मनमानी करता है उनका बेटा भी यहाँ ऑफिस में। इसकी पूरी राइट देता उसके बेटे को उनको राइट किसी ने दिया है। वो बोलता है, वो यहाँ तक कि मेरे को भी ऑफिस से बाहर निकाले थे इन लोग ने कि भाई मैं हमारी चलेंगी उनके लड़के ने। और इसकी गवाही मेरे पास वीडियो है और लोग मौजूद है यहाँ पर जिन्होंने देखे। वो आता था और चाबी उछालता था यहाँ पे और लोगों को बताता कहता देखो मेरे डैडी ने मेरे को ऑफिस की चाबी दी है। ये सारी मनमानी ख़त्म करने के लिए हमने ये ताला लगाए। जहीर भाई ट्रस्टी और मोहम्मद भाई हनीफ शेख ये भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कम से कम ऑफिस खोलने के वक्त 3 ट्रस्टी यहाँ पे हाजिर रहे, जो कायदा बोलता है। ये नहीं कि अपनी मनमानी चलेंगी, जो पेपर आए लेके गए, ये नहीं। ये यहाँ पे सब कालाकंडी चलती थी। ठीक है सर, अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ऐसा है कि उन्होंने बोला कि 8 महीने का अपने हिसाब वक्फ बोर्ड को तुमने दिया नहीं है। हमारा इसके बारे में क्या बोलना है? हमारा क्या लेना देना है उससे? हमारे 8 महीने आपने चलाया ना मस्जिद का जितना भी हमने नहीं चलाया, वक्फ बोर्ड ने चलाया। ये पेंटिंग वगैरह जो है नसीर भाई लोगों को करने नहीं देते थे, तो जैसे ट्रस्ट वक्फ बोर्ड के हाथ में गई तो किसी ने कलर का डब्बा लाया, किसी ने ब्रश लाया, किसी ने मजदूरी पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को मुकम्मल किया। किसी ने मीनार दिए, किसी ने ये दिया वो दिया, और कोई वक्फ बोर्ड यानी ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। और मैयत का जो सामान था वो जो यहाँ के जो इमाम साहब उनके हाथ में चाबी सौंपा गई थी। नहीं, चाबी वगैरह किसी के हाथ में सौंपी नहीं गई थी, ये वक्फ बोर्ड ही चला रहा था। और यहाँ तक कि मैयत का जो ये लेते थे लोगों से 4-4.5 हज़ार रुपये लेते थे और दाखिले का 1000 रुपये अलग लेते थे। ये सारी चीज़ें जब इनको नसीर भाई को यहाँ से निकाल दिए, इनकी हकाल पट्टी कर दिए, तो फिर वो 2000 रुपये आ गए और ज़रूरतमंदों के लिए हमने फ्री कर दिए थे कि भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो कब्रिस्तान की साफ़ सफाई हुई थी वो कभी पिछले 40 साल में नहीं हुई, 50 साल में नहीं हुई। और लोग आवाम बहुत खुश है कि भाई ये ट्रस्टी नहीं रहे तो मस्जिद और कब्रिस्तान का कारोबार बहुत बेहतर चलता है। और ये जो बोलते हैं मैं स्कॉलरशिप देता हूँ, बेवाओं की शादी कराता हूँ, तो भाई ये सब सरासर आवाम को धोखा दे रही है। ऐसा कुछ नहीं करते ये ट्रस्टी। जैसे जहीर भाई को भी इन्होंने हिसाब मांगे, जहीर भाई ने कि जो है चेयरमैन साहब हमको हिसाब दो, तो इन्होंने अड़का दिया, बोले नहीं देता हिसाब। हमको भी अड़काया और पूरी आवाम जानती है, पूरी आवाम के सामने इन्होंने बोले कि हिसाब किताब कितने मिलेगा, जिसको हिसाब किताब चाहिए तो वो बोल जाके ले लो। हम भी बोल रहे हैं बयान लिया तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से पहले हमने निकाल दिया था। ऐसा कैसे निकाल दिया? उनकी क्या खुद की प्राइवेट जागीर है क्या निकाल दिया? यहाँ पे जो भी है रजिस्टर्ड ट्रस्टी है वो उन्होंने धोखा, वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड से कोई वक्फ बोर्ड में निकाला गया। ये देखो ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये अपने 4-5 नए ट्रस्टी लेके आए बिना ठहराव के, ये वो उनको भी धोखा दिया कि भाई तुम लोग ट्रस्टी हो। आखिर में जो वक्फ बोर्ड के मेंबर आए, जो पठान साहब, उन्होंने बता दिया कि असली ट्रस्टी वक्फ बोर्ड में कौन रजिस्टर है। असली आपको क्या लगा? वक्फ बोर्ड में कौन था? वक्फ बोर्ड में ट्रस्टी है हम लोग 6 लोग हैं, जिनमें से एक मैयत है गुलाम लतीफ़ मुजावर, जिनकी जनाजे की नमाज इन्होंने पढ़ी यहाँ पर और हम सब ने पढ़ी। उसके बाद 2021 में उनको गुमशुदा बताया कि भाई ये इकड़े रात नहीं होते, लापता चालत। ये ऑर्डर कॉपी में भी ये चीज़ लिखी हुई है। आप लोग को चाहे तो मैं बता सकता हूँ ये चीज़। और पूरी कौम को ये जो है गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद।